Everyone loves shopping, so why not to learn the vocabulary and phrases related to the shopping? Some love the shopping of cars, groceries, and apparels. So today we're gonna talk about the phrases. First of all, we're gonna talk about the phrases related to shopping. So what are the salesperson ask from you and how you gonna reply to them? So we're gonna learn it. So let's start. वॉट शॉप असिस्टेंट से जब भी आप शॉप पर जाते हो, ग्रोसरी लेने जाते हो, कपड़े लेने जाते हो, यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग. सो वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन होता है कैन आई हेल्प यू. फॉर एग्जाम्पल आप अपेरल की शॉपिंग करने गए या कार के शोरूम में गए, देन दे गोना आस्क हाउ मे आई हेल्प यू सर और कैन आई हेल्प यू. ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल अगर आप कपड़ों की शॉपिंग करने जाएंगे तो फ्रेज वुड बी लाइक दैट व्हाट साइज आर यू. तो पहले क्वेश्चन का रिप्लाई हम सीखते हैं कैन आई हेल्प यू. तो इसका रेस्पॉन्ड कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल आप बस ऐसे लुक अराउंड करने गए हैं. फॉर एग्जाम्पल आप घर से गए विंडो शॉपिंग के लिए, तो आप उनको ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम हियर फॉर विंडो शॉपिंग. यू गोना से आई एम जस्ट ब्राउजिंग, I'm just looking, I'm just browsing. So how may I help you? I'm just बस मैं देख रहा हूँ इधर उधर. उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I'm just looking और I'm just browsing. And if the salesperson asks you what size are you or what size do you need? For example, आपने कहा I want a t-shirt for my husband or दिस वन अ टॉप फॉर माई वाइफ. तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है? व्हाट साइज आर यू. तो यू गोना दिस आई वांट एन एक्सेल एंड दिस. द नेक्स्ट वन इज वुड यू लाइक टू ट्राई इट ऑन. क्या आप इसको ट्राई करना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू ट्राई इट ऑन. वॉट कैन आई डू फॉर यू. सेल्स पर्सन की क्वेश्चन ये भी हो सकती है वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए कैसे कर सकता हूँ. ठीक है. तो आप रिप्लाई कर सकते हो ठीक है वेयर कैन आई फाइंड द. आपने कहा कि मुझे एक ट्राउज़र चाहिए, ट्राउज़र का कहाँ है, पूरा सेक्शन कहाँ पे है. वॉट कैन आई डू फॉर यू. वेयर कैन आई फाइंड द डैश सेक्शन डैश. हाउ डज इट फिट. इफ़ द सेल पर्सन आस्क यू, आपने ट्राउज़र पहन के देखा, आपको इसका फिट कैसा लगा, हाउ डज इट फिट. सो यू कैन टेल इट कि मुझे इसे एक नंबर बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, वॉट एवर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यू यू कैन टेल हिम अकॉर्डिंगली. द नेक्स्ट वन इज हाउ वुड यू लाइक टू पे. ठीक है. जब हम शॉपिंग कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन द सेल्समैन आस्क लाइक हाउ वुड यू लाइक टू पे बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. लाइक आजकल जो है सारी की सारी इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमी क्या बन चुकी है, पूरा इंटरनेट बेस्ड हो चुका है. सब भी लोग डिजिटल पेमेंट्स करना पसंद करते हैं. तो पहले कैश पेमेंट्स ज़्यादा चलती थी, आजकल इट इज़ वेरी ईजी टू पे ई पेमेंट्स बहुत चल रही है. सो हाउ वुड यू लाइक टू पे बाय वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉट एवर. The next one is here is your change and your receipt. Here is your change का मतलब जो आपके लेफ्ट ओवर मनी है, अगर आप कैश से पेमेंट करते हैं he gonna give it to you and your receipt. हमेशा जब भी आप कुछ लेते हो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टेक योर रिसिप्ट बिकॉज यू आर कस्टमर इट्स योर राइट. ये आपका बहुत ज़रूरी राइट है. अब कस्टमर के क्या रिप्लाई होते हैं जिसमें हम भूल जाते हैं और बड़े टेंशन में आ जाते हैं कि हम मॉल में गए हैं एंड द पर्सन आस्क यू हाउ मे हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, व्हाट साइज आर यू, व्हाट साइज डू यू नीड. तो इसका रिप्लाई कैसे करें वी गोना टॉक अबाउट इन दिस सेक्शन. सो फर्स्ट वन, अगर आप बस वैसे कैजुअल देखने के लिए आए हैं आई एम जस्ट ब्राउजिंग, आई एम लुकिंग फॉर. ठीक है. अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो आई एम लुकिंग फॉर डैश कार, मतलब मुझे वही चीज़ चाहिए, पर्टिकुलर वो चीज़ चाहिए. आई एम लुकिंग फॉर टी शर्ट्स. ठीक है. तो यू गोना ऐड दैट. द नेक्स्ट वन इज कैन आई ट्राई दिस ऑन प्लीज़. ठीक है. क्या मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ. ठीक है. कैन आई ट्राई दिस ऑन प्लीज़. ओके. द नेक्स्ट वन इज वेयर कैन आई फाइंड द. ठीक है. ट्रायल रूम कहाँ होगा या फिटिंग रूम कहाँ होगा. वेयर कैन आई फाइंड द फिटिंग रूम या वेयर कैन आई फाइंड द सेक्शन ऑफ ट्राउजर्स. तो अगर आपने किसी से चीज़ पूछनी है यू कैन आस्क लाइक दिस वेयर कैन आई फाइंड द ट्राउजर सेक्शन, वेयर कैन आई फाइंड द टॉप सेक्शन, एथनिक सेक्शन.
The next one is, do you have this in a different color? For example, you want a top in a blue color, yeah, you want some ethnic suits in white color. So you can ask him like that, do you have this in a different color? Like मुझे black color पसंद नहीं आया, so do you have this top, particular top in a different color? तो उसको इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा, do you have this in a, do you have this apparel, this dress in a different color? The next one is, where is the changing room? ठीक है, अगर आपको चेंजिंग रूम, फिटिंग रूम किसी मॉल के किसी सेक्शन में नहीं मिल रहा, यू कैन आस्क हिम लाइक दैट, वेयर इज द चेंजिंग रूम? चेंजिंग रूम जहाँ हम कपड़े चेंज करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फिटिंग रूम. द नेक्स्ट वन इज, हाउ मच इज दिस? ये कितने का है? ठीक है, आप फटाफट देख रहे हो, ठीक है, और आपने फटाफट प्राइस पूछना है, व्हाट्स द प्राइस टैग ऑफ दिस, या हाउ मच इज दिस, ये कितने का है, हाउ मच इज दिस फॉर? इज, डू यू हैव अ रिफंड पॉलिसी? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहना है कि मुझे ये चीज़ किसी को गिफ्ट करनी है, सो डू यू हैव द रिफंड पॉलिसी? क्या ये रिफंड हो जाएगा अगर वो पसंद नहीं आता, या फॉर एनी रीज़न यू कैन आस्क from the salesperson that do you have a refund policy. The next one is, do you offer a cash discount? क्या आप कैश डिस्काउंट दोगे? ठीक है, आप नाउ इंडियन मेंटेलिटी ऐसी होती है, जब तक बार्गेन ना हो, ठीक है, तो मज़ा नहीं आता. सो डू यू ऑफर अ कैश डिस्काउंट इन इट? क्या आप इसके अंदर कुछ डिस्काउंट दोगे, कुछ इसके अंदर कुछ बार्गेन कर सकते हो, तो आप उसमें पूछ सकते हो, डू यू ऑफर अ कैश डिस्काउंट. द नेक्स्ट वन इज, कैन यू डिलीवर? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको ये चीज़ किसी और जगह पर डिलीवर करानी है या अपने घर पे करानी है, ठीक है, तो कैन यू डिलीवर एट दिस एंड डैश एड्रेस, या कैन यू डिलीवर टू डैश एंड डैश एड्रेस, कोई भी एड्रेस पे आप डिलीवर कराना चाहते हो, सो यू कैन आस्क दिस, कैन यू डिलीवर टू दिस. द नेक्स्ट वन इज, डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? क्या आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट एक्सेप्ट करते हो? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड? ठीक है, वट एवर यू कैन आस्क, ठीक है, फ्रॉम द सेल्स पर्सन. सो दीज आर द पर्टिकुलर फ्रेजेस. जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड. सो दीज आर द ब्यूटिफुल phrases. Write it and learn it. Now we're gonna talk about the vocabulary words related to shopping. So here we come up with the shopping vocabulary words. What are the shopping vocabulary words? We're gonna learn it here. So start with the window shopping. Might some of you know about window shopping. जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो लेकिन कुछ खरीदते नहीं हो, यू आर गोइंग जस्ट टू लुक अराउंड, सिर्फ देखने के लिए जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड टू बी विंडो शॉपिंग. व्हेन यू आर प्रिपेयर योर माइंड नॉट फॉर शॉपिंग, जस्ट टू हैंग अराउंड, टू look out the things what going in the market, what sort of trend and fashion styles going in the market, so that is called to be window shopping. The next one is पॉप इनटू मीन्स कि जब आप ब्रीफली कुछ लुक आफ्टर करने जा रहे हो, या लाइक आई एम गोइंग टू सुपर मार्केट टू पॉप इनटू, मतलब मैं देखने जा रही हूँ कि वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है. ब्रीफली आप देखने जा रहे हो कि सुपर मार्केट में कौन कौन सी ग्रोसरीज है वहाँ पे अवेलेबल है, सो दैट इज कॉल्ड टू बी पॉप इनटू. टू चेक आउट द थिंग्स briefly in the store, that is called to be pop into. The next one is in cash or card. Like जब भी आप store में जाते हो, then after on the billing counter, the salesperson asks you, would you like to pay by cash or card? आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहोगे, इन कैश में या कार्ड में? तो we use the vocabulary word in cash or by card. The next one is a good deal. मैंने ये जो टॉप है बहुत ही अच्छे प्राइस में खरीदा, बहुत ही सस्ते दाम में कोई चीज़ को मिल जाना, दैट इज़ कॉल्ड अ गुड डील. आई गॉट अ गुड डील ऑन दिस सोफ़ा. मुझे सोफ़ा बहुत ही सस्ते दामों में मिला, आई गॉट अ गुड डील. कोई चीज़ थोड़े पैसों में, डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाना, दैट इज़ कॉल्ड टू बी अ गुड deal. Don't forget this word. The next one is take off. Like mama always talk to you कि जैसे for example सेल्स पर्सन आया, take off your shoes. ठीक है, अपने शूज़ को उतार देना. उतारने को इंग्लिश में बोलती हैं take off. बिफोर बिलिंग दिस टॉप यू नीड टू टेक ऑफ. आपको इसको बिलिंग कराने से पहले टेक ऑफ करना पड़ेगा, तभी इसका प्राइस हम चेकआउट कर पाएंगे. द नेक्स्ट वन इज शॉप अराउंड.
शॉप अराउंड वोकेबलरी वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू परचेज समथिंग बट यू आर शॉपिंग अराउंड, ताकि आपको डिफरेंट स्टोर्स में उसका क्या प्राइस चल रहा है तो आप उसको देख सको. नॉर्मली हम जब बहुत कोई कॉस्टली चीज़ खरीद रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर के आइटम खरीद रहे होते हैं, कार खरीद रहे होते हैं, सो वी गोना शॉप अराउंड टू लुक एट द प्राइस, ताकि हम उसका प्राइस कंपेयर कर सके. व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर द प्राइस, जब आप कंपेयर करते हो प्राइजेस को डिफरेंट शॉप्स में घूमकर, दैट इज कॉल्ड टू बी शॉप अराउंड. बिफोर बाइंग अ कार यू नीड टू शॉप अराउंड. आपको कंपेयर कर लेना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज क्यू अप. मैंने कुछ कपड़े खरीदे थे बट दे वी नीड टू क्यू अप एट द बिलिंग काउंटर, और वो 1 आवर इट्स टेकन आवर की बिलिंग काउंटर पे. सो वी ड्रॉप द आइडिया, इसलिए मैंने आइडिया को ड्रॉप कर दिया. क्यू अप मीन्स एक लाइन में खड़े रहना, ठीक है. और मोस्टली ऐसा होता है जब डिस्काउंट पीरियड, सेल का पीरियड चल रहा होता है. एट द बिलिंग काउंटर द पीपल हैव टू क्यू अप फॉर एन आवर. 1 घंटे तक भी खड़े रहना पड़ता है. द नेक्स्ट वन इज बार्गेन हंटिंग. बार्गेन हंटिंग क्या होता है कि एक गुड डील लेना, एक अच्छे बार्गेन्स को सर्च करना. द बार्गेनर्स ऑलवेज सर्च फॉर बार्गेन हंटिंग. वो हमेशा एक गुड डील, सस्ते दामों में चीज़ खरीदने के लिए लगे रहते हैं, अपना सर्च करते रहते हैं टू गेट समथिंग इन अ वेरी चीप प्राइस, ठीक है. टू सर्च फॉर बार्गेन्स, सस्ते दामों को सर्च करते रहना, कहाँ पे ज़्यादा सेल लगी है, कहाँ पे कम सेल लगी हुई है. तो टू सर्च फॉर द बार्गेन्स इज कॉल्ड टू बी बार्गेन हंटिंग. आई वांट टू टेक इट, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर गुड बार्गेन, कहीं कुछ अच्छे सस्ते दामों पे मिल जाए. द नेक्स्ट वन इज ट्राई आउट. टेस्ट समथिंग इफ़ यू लाइक इट, ठीक है. कोई चीज़ खरीदने से पहले ट्राई आउट कर लेना, देख लेना, टेस्ट कर लेना कि वेदर इट्स अ गुड फिट और नॉट, ठीक है. आप क्या ये शूज़ लेना पसंद करेंगे? आई नीड टू ट्राई आउट फर्स्ट. मुझे इसको ट्राई आउट करना पड़ेगा कि मुझे अच्छे से फिट होता है या नहीं. बिफोर बाइंग अ पेयर ऑफ शूज़ यू नीड टू ट्राई आउट इट. बिफोर गोइंग फॉर शॉपिंग, अगर आप कुछ अपैरल की शॉपिंग कर रहे हो, यू नीड टू ट्राई आउट, ठीक है. टेस्ट करना कि वो आप पे अच्छा लग रहा है नहीं रहा, अच्छे फिट आ रहा है नहीं. द नेक्स्ट वन इज प्राइस टैग. प्राइस टैग. व्हाट्स द प्राइस टैग? वेयर इज द प्राइस टैग? मुझे टॉप बाय करना है लेकिन आई कांट एबल टू फाइंड द प्राइस टैग ऑफ इट. इसका मुझे प्राइस टैग नहीं मिल रहा. प्राइस टैग जो प्राइस बताता है उस आर्टिकल का, उस चीज़ का जो आप परचेज करने जा रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज ट्राई समथिंग ऑन. कोई चीज़ ट्राई करके देखना कि वो आप पे सूट कर रही है या नहीं कर रही. फॉर एग्जाम्पल जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, यू गोना ट्राई इट ऑन टू लुक कि वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा. दैट इज कॉल्ड टू बी ट्राई ऑन. लेट मी ट्राई ऑन इट सूट्स मी और नॉट. द नेक्स्ट वन इज पुट ऑन. पुट ऑन कहता है पहन के देखना, ठीक है. पुट ऑन योर शू, पुट ऑफ योर शू, ठीक है. पुट ऑन योर शू, अपने शूज़ को पहन के देखो, इट फिट्स यू और नॉट. द नेक्स्ट वन इज ब्रिंग डाउन. ब्रिंग डाउन मीन्स प्राइजेस को कम कर देना. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी लोकल वेंडर से कुछ खरीदते हो एंड ही गोना कॉल यू, आप इसको कह देते हो कि मुझे आप फ़ोन करके बता देना जब भी इसका प्राइस कम हो जाए. एंड द सेल्स पर्सन कॉल यू, मैम वी हैव ब्रिंग डाउन द प्राइजेज ऑफ द फर्नीचर ऑफ पर्टिकुलर डैश वॉट एवर, ठीक है. अगर आपने खरीदना है आप आ सकते हो. सो ही सेड दैट ही ब्रिंग डाउन द प्राइस. ब्रिंग डाउन मीन्स जो एक्चुअल प्राइस था उसको उसमें कम हो चुका है, उसको डाउन कर दिया. The next one is shopaholic. There are some sort of persons who love shopping. उनको ये नहीं है कि हम इतना spend कर रहे हैं, इतना नहीं. The person who loves shopping, that called to be shopaholic. बहुत सारी shopping करना, shopping को पसंद करना, that is called to be shopaholic person. So these are the shopping vocabulary. I hope you like it.